हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को करा दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट और उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं करा रही हूँ आप लोग को नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर टोटल करा दिया, सेकंड चैप्टर टोटल करा दिया। अब थर्ड चैप्टर में मैं मॉडल्स करा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए मॉडल्स है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये इमेज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे 7 लेयर्स का जो है शॉर्ट नोट्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है। कौन कौन से डिवाइस यूज़ होंगे, क्या लेयर को क्या बोलते हैं, इसको होस्ट लेयर बोलते हैं, इसको मीडिया लेयर बोलते हैं, ये हार्डवेयर लेयर है, ये सॉफ्टवेयर लेयर है, ये हार्ट ऑफ OSI है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन आज फिर थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि इसको हम ये मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इसको लिख सकते हैं और उसके बाद फिर अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अब इसका डिटेल मैं आप लोगों को बता दूं कि डिटेल क्या है, इसको क्यों लाया गया, रेफरेंस OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल आया ही क्यों। और जैसा कि हम लोग को पता है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर का ज़रूरत पड़ा था बड़े काम को करने के लिए, मीन्स कि कोई बहुत बड़ा काम है, हेवी काम है, लंबा चौड़ा काम है, तो उसको हम क्या करेंगे कि हम सब पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे और डेडिकेटेड किसी मतलब एक काम को डेडिकेटेड करेंगे किसी एक लेयर को, दूसरा काम किसी एक लेयर को, मतलब हर लेयर का अपना अपना फिक्स काम होगा और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो वेलकम टू नेट क्लासेस CS फ्रेंड्स, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आगे का कंटेंट। आगे हमें क्या पढ़ना है उसके पहले आप मेल ID देख लीजिए, netclassescs@gmail.com, और नेट क्लासेस CS टेलीग्राम चैनल है, और आप इसके कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो, और कुछ भी आपको अच्छा लगे तो भी बताइए, कुछ भी ज़रूरत हो तो भी बताइए। अपने क्या आपको एजुकेशन में और स्टडीज़ में चाहिए हेल्प, वो बताते जाइएगा। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। इसमें हम ये एक रेफरेंस मॉडल है, ओनली ए रेफरेंस मॉडल है, और ये कंसेप्चुअल मॉडल है। इसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये कंसेप्चुअल मॉडल क्यों है, क्योंकि ये बताता है आपको कि कैसे किसी को मतलब डेटा ट्रांसमिशन का काम किस किस स्टेप में हो सकता है, करना चाहिए, लेकिन ये रियल में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, जो हम लोग को आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली रेफरेंस मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल, लेयर आर्किटेक्चर विथ 7 लेयर्स। हमने सिंगल लेयर पढ़ा, हमने 3 लेयर पढ़ा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब हम ये 7 लेयर पढ़ रहे हैं। 7 लेयर क्यों है, 7 अलग अलग काम को डेडिकेटेड किया गया, 7 अलग लेयर्स को। अब इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब, OSI मॉडल क्या करता है, इट डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन सिस्टम मूव्स थ्रू ए नेटवर्क मीडियम टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो उसके बारे में ये बताता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई मतलब सिस्टम 1 है, मेरे पास सिस्टम 2 है आपके पास, तो अगर हमें कोई भी मैसेज पास करना है, कोई भी सेंड करना है डेटा, तो मेरे पास एक ऐप है और आपके पास भी एक ऐप होगा, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, कंसेप्ट, तो क्या है, एक जैसा, एक सिमिलैरिटी वाला जो है ना, उस लेवल पे होना चाहिए कोई एक प्लेटफॉर्म, जहाँ की हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, रजिस्टर्ड रहते हैं, और हम यहाँ से मैसेज पास करते हैं और आपको मिलता है। तो आखिर कैसे मिलता है, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे आपको अभी लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपने क्या किया है, आपने यूट्यूब उसमें डाउनलोड करके उसमें रखा है, ऐप यूट्यूब है आपके फ़ोन में, तभी ये खुल रहा है। अगर यूट्यूब नहीं होगा तो क्या खुलेगा, नहीं।
उसी तरह मान लीजिए मैं व्हाट्सएप करती हूँ, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, कब मिलता है? जब आपके पास भी व्हाट्सएप है, मेरे पास भी व्हाट्सएप है, और हम लोग जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तब जाके वो हो पाता है। तो ये OSI मॉडल बताता है कि इसमें सारे लेयर्स हैं, वो सारा उसको अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ के लिए वो डेडिकेटेड लेयर्स हैं। तो जैसे एप्लीकेशन लेयर है, तो वो बताता है कि यहाँ पे आप हैं, अभी ऑनलाइन हैं, आप इसको सेंड कर रहे हैं, तो क्या वहाँ रिसीवर है उस एंड पे, तो मतलब क्या उसको मैसेज मिला नहीं मिला। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर का काम है। इसी तरह सेशन लेयर का काम है। तो सबको हम लोग एक एक करके अभी पढ़ते जाएंगे। पहले आप OSI मॉडल को सुनिए कि OSI मॉडल क्यों यूज़ हुआ। तो कॉन्सेप्चुअल बता दिया मैंने, एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए और ये बताने के लिए कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ और सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पे है, किस स्टेज पे है, वो सब कुछ बताने के लिए। एप्लीकेशन शुड बी एट बोथ एंड, सही बात है, दोनों एंड पे एप्लीकेशन होना चाहिए। OSI मॉडल गिव द वे हाउ टू कम्युनिकेट वाया सिस्टम्स, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे वो बताता है। इसके लिए ये क्या करता है, 7 लेयर्स का यूज करता है। सब डिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन पार्ट्स, लेयर्स कॉल्ड लेयर्स, ठीक है, इसको हम लेयर में बांट देते हैं। ऑल द लेयर हैव डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसकी डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। द लेयर आर कौन कौन से है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। देखिए इस आज के लेसन से आपको 4 नंबर पक्का है नेटवर्किंग का, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद बताइएगा कि मैम आपने जो पढ़ाया था उसमें से आया क्वेश्चन, और उस लेक्चर से, इस लेक्चर से 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 7 लेयर्स में क्या होता है। तो 7 लेयर्स ऑल आर स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। अब नेटवर्क में कैसे क्या काम करना है उसके लिए पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो डेडिकेटेड होता है। द मोड वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO इसको हम बोलते हैं। ये 1984 में हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी आर्किटेक्चर मॉडल फॉर इंटरकनेक्शन कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेशन। ये अब इसको हम प्राइमरी आर्किटेक्चर मॉडल फॉर इंटरकनेक्शन कहते हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से डेवलप हुआ था। वी कैन स्टडी द 2 layers, ऑल द लेयर्स इन 2 मैनर, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेयर हैं, मान लीजिए कि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। लेकिन वही हम बॉटम टू अप पढ़ते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है बॉटम अप ही पढ़ा जाता है, क्योंकि फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है, तो हम किसी भी वे में पढ़ सकते हैं इसको। तो अगर हम बॉटम अप पढ़ते हैं तो क्या होगा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरह से सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो आप टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर A layer is collection of conceptually similar functions that provide services to the layer above and receive services from the layer below it. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अपर लेयर यहाँ है ऊपर, और ये लोअर लेयर है, ये मिडिल लेयर है। तो ये क्या करता है, ये जो जैसे बॉटम अप हम जा रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या किया, मिडिल लेयर को डेटा प्रोवाइड किया, ये क्या किया, अपर लेयर को प्रोवाइड किया। यानी कि यहाँ से रिसीव करता है, लोअर से रिसीव करता है और अपर को देता है। अब आप एक और चीज़ डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपको मिस्टेक हो गया, आप भूल गए, तो क्या होता है, नीचे वाले से लेना है और ऊपर वाले को देना है। आप ऊपर वाले से मांग नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अगर चाहिए, मान लीजिए कि आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं,
आपको स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, तो आप कहाँ से मांगेंगे? स्टूडेंट से मांगेंगे या किसी स्टाफ से मांगेंगे जो उससे कंसर्न स्टाफ हो उससे। लेकिन क्या आप प्रिंसिपल से जाके मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और आप वो डेटा कलेक्ट करके देंगे किसको? प्रिंसिपल को देंगे। तो समझ लीजिए कि प्रोवाइड करते हैं हम अपर लेयर को और रिसीव करते हैं हम लोअर लेयर से। ठीक है, ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम सीरियसली याद रखना है। ठीक है, इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सो दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे फिजिकल लेयर आपको सर्विसेज बताई गया ना कि सर्विसेज फ्रॉम द लेयर बिलो इट प्रोवाइड सेट ऑफ डिज़ाइन स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट। अब ये भी बताता है, ठीक है, OSI मॉडल जो है ये भी बताता है कि आपको कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं और क्या डिज़ाइन यूज़ करना है ईच अदर, सबसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अब मान लीजिए हम डेटा भेजते हैं तो फिज़िकली भी कहीं से हम मतलब थ्रू वायर या किसी मीडियम से जा रहा है, उसके बाद कहीं वायरलेस से भी जा रहा है। तो ये सब हर जगह कुछ ना कुछ एक हार्डवेयर का यूज़ होता है, फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ होता है, जैसे कि OTG है, जैसे USB है, जैसे RJ45 है। और इसमें अब क्या है कि आप एक चीज़ देख लीजिए कि आप कहीं भी आप जाके OTG देखेंगे तो सबका क्या है, डिज़ाइन सेम है। USB पोर्ट है, उसका साइज फिक्स है। RJ45 जैसे हम लोग प्रिंटर में उसको लगाते हैं पोर्ट, तो वो फिक्स है। यानी कि जैसे कि हम लोग देखिए बल्ब का होल्डर है, होल्डर सेम होता है साइज़ का, ठीक है, लेकिन उसमें बल्ब अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं ना, कलरफुल होते हैं। दीपावली में हम लोग बहुत सारे अलग अलग ले आते हैं, मतलब फेस्टिवल्स में, शादी में, अलग अलग जगह ओकेज़न पे, लेकिन होल्डर सबका सेम होता है। तो वो एक फिक्स किया हुआ है स्टैंडर्ड कि ऐसा ही शेप इसको देना है, ऐसा ही डिज़ाइन देना है, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो हर जगह और यूज़ हो सके। उसी तरह है, इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब क्या है, मान लीजिए कि एक OSI मॉडल है जो बता दिया कि आपको ये रूल यूज़ करना है और ये डिवाइस यूज़ करना है और डिवाइस का ये साइज होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया, हर चीज़ फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये USB है ना, तो ये हर जगह आपको फिक्स मिलेगा साइज इसका, इसमें आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, ये हमेशा फिक्स मिलेगा। उसी तरह है ये पिन है, ठीक है, OTG। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि हम साइज फिक्स करके रख दिए हैं। अब मान लीजिए कि ये है एक पावर बैंक, ठीक है, इसमें जो हम डालते हैं ये USB के लिए बना है, फिक्स बना है। अब मेरे पास और मैं कुछ आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिए दूसरा केबल है, दूसरा है, इसमें भी ये USB। तो ये सबका स्टैंडर्ड क्यों फिक्स किया गया है, ताकि हम कहीं भी इसको यूज़ कर सके, मतलब इक्वली इसको यूज़ करने में कहीं कोई डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया। यानी कि इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और इट इज़ अ बेसिक गाइडलाइन फॉर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स, ठीक है, रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल के मतलब। तो इट इज़ बेसिक गाइडलाइन फॉर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो भी दिया और अदर भी बहुत कुछ मैं दे रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल एकदम सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल क्लियर हो, इतना मेरा एफ़र्ट रहता है। लेकिन मुझे आप लोगों का एफ़र्ट नहीं दिख रहा है। मैंने नहीं देखा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग को अगर पढ़ना है तो आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको डाउट आना चाहिए, आपको क्वेश्चन होना चाहिए, और फिर आपको प्रॉब्लम्स आने चाहिए, तब पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, तब उसका सॉल्यूशन आएगा।
खैर मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, सबको समय अलग अलग समय पे मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं डालूँ वैसे आप लोग को वीडियो चेक करने का टाइम मिल जाए, बट आपको मतलब लगे रहना है कि मुझे करना है ना। तो चलिए, तो अभी तक ये था, मैंने बताया आपको कि OSI मॉडल क्यों है और क्या करता है, क्यों आया और क्या करता है। आया क्यों, कॉन्सेप्चुअल उसको ये रेफरेंस मॉडल के तौर पे आया और सब सारे स्टैंडर्डाइज रूल्स वगैरह जो है ये बनाता है। अब हम क्या करते हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। ये 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये लेयर्स क्या होते हैं ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कैसे बोला कि 4 मार्क्स आपको फिक्स है, एक तो मार्क्स इसी में से आएगा। ये जो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस एरिया, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, जैसे भी घुमा के आए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रही हूँ और आपको समझना आपका काम है। तो इसको पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये जो लेयर्स हैं ये ऐसा नहीं कि हम किसी के बाद किसी को बोल रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 या फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 आप जैसे समझ लीजिए, लेकिन आपको इसका सीक्वेंस याद करना है। तो याद करने के लिए आपको 2 मेथड बता दूंगी। एक तो ये है नीचे से ऊपर जाने का, फिजिकल लेयर से, ये है प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। तो क्या है, पी से फिजिकल, डी से डेटा लिंक, ये है नेटवर्क, ओके, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन, ए से एप्लीकेशन। तो ये है आपको बॉटम टू अप याद करने का है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बॉटम लोअर लेवल टू बॉटम टू अप, आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर से याद करना है, ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, आपको फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ए फॉर आपको, पी फॉर प्रेजेंटेशन, फिर से टेस्ट, टी से एन नेटवर्क लेयर देना, डेटा लिंक लेयर पड़ेगा, फिजिकल लेयर। तो आप ये 2 ट्रिक है जिसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। मेरे पूरे नोट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मैम आप ही नोट्स दे दीजिए, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं मिलेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मैं क्यों दूँ, है ना। बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि बिना मांगे किसी को मतलब सलाह भी नहीं देना चाहिए। तो फिर आपको अगर चाहिए नोट्स तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे है ऑलरेडी, आप इतना में इसको पॉज करके लिख सकते हैं। आगे है एप्लीकेशन लेयर। अब हम आते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब 7th लेयर। मैं आपको टॉप टू बॉटम पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मतलब दोनों वे में पढ़ा ही जाता है, मैं बता ही दी हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर है सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का लेयर है, ठीक है। ये है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम होते हैं। यहाँ हम कैसे होते हैं, हमारा ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है। व्हाट द यूज़र सीज और डज, व्हाट द यूज़र सीज और डज, देखता है या करता है, वो यहाँ पे आपको होता है एप्लीकेशन लेयर पे। सपोर्ट्स एप्लीकेशन एंड इन यूज़र प्रोसेसेस, प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफर्स, interface between the actual application and the next layer down by providing ways for application to send information down through the protocol stack. अब इसमें क्या है, सपोर्ट्स एप्लीकेशन एंड एंड यूज़र प्रोसेसेस। अब ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। मैंने जो बताया कि जो मेरे एंड पे है, जो एप्लीकेशन जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, वो जिसे मैं मैसेज भेजना चाहती हूँ उसके एंड पे भी होना चाहिए। मीन्स कि बोथ एंड पे, सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पे ये होना चाहिए। ये एश्योर करता है एप्लीकेशन लेयर। अगर नहीं है तो यहीं पे आपका काम कैंसिल। कैसे, मान लीजिए ऐप मेरे फ़ोन में दिख रहा है, आपके फ़ोन में भी होगा,
तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ यहीं पे कैंसिल हो जाता है। प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफर्स, ये क्या करता है, एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफ़र। तो एप्लीकेशन सर्विसेज का नाम आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, इंटरफेस बिटवीन द एक्चुअल एप्लीकेशन एंड द नेक्स्ट लेयर डाउन बाय प्रोवाइडिंग वेज ऑफ एप्लीकेशन टू सेंड द इंफॉर्मेशन डाउन थ्रू द प्रोटोकॉल स्टैक। यही प्रोटोकॉल स्टैक है, ठीक है ना। इसमें से मीन्स कि ये मतलब लेयर्स है, लेकिन ऐसे ही ये डाउन जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंफर्मिंग वेदर द कम्युनिकेशन पार्टनर इज़ अवेलेबल और नॉट। मैंने बताया ना कि आपके एंड पे अगर वो ऐप है तो रिसीवर के एंड पे भी होगा, है कि नहीं है वो बताता है, अदरवाइज़ यहीं पे काम कैंसिल। यूज फॉर एप्लीकेशंस रिटन टू रन ओवर द नेटवर्क, किस लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जो एप्लीकेशन हमको बना के दे दिया गया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज दैट सपोर्ट्स एप्लीकेशंस, एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज को देता है जो एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। एप्लीकेशन है मेरे पास, लेकिन उसको एक्सेस मिलेगा कब, परमिशन ग्रांट होगा, तो उसके बाद जाके फिर हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डायरेक्टली रिप्रेजेंट द सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट, डायरेक्टली रिप्रेजेंट द सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूज़र एप्लीकेशन। जैसे मेल है, हम मेल भेजते हैं तो उसको वो डायरेक्टली बताता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का इतना ही काम है, आपको इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना ऐप याद रखिए फ़ोन का, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब हमने तो मैसेज भेज दिया अपने टेक्स्ट में, लेकिन उसको वो इनक्रिप्ट भी करता है, और अगर नीचे से सेशन लेयर से ऊपर की तरफ भेजना है एप्लीकेशन में तो वो डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर भेजना है तो डिक्रिप्ट करके भेजा जाएगा, और ऊपर से नीचे लाना है तो एनक्रिप्ट करके लाया जाएगा। अब इनक्रिप्शन क्या है, फ्रॉम अपर टू लोअर, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या है, अपर टू लोअर, ये डायरेक्शन याद रखिएगा। और डिक्रिप्शन क्या है, फ्रॉम लोअर टू अपर, नीचे से ऊपर जा रहा है। मीन्स कि सेशन लेयर जो दिया उसको प्रेजेंटेशन लेयर डिक्रिप्ट किया और वो एप्लीकेशन लेयर को दिया, ऐसे करके काम होता है। ट्रांसलेट्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू नेटवर्क फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या करता है, एप्लीकेशन टू नेटवर्क फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा, उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट जो करता है वही हुआ। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन एंड कोडिंग इंफॉर्मेशन, सो प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटर और कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर का यूज होता है इसी लेयर पे, ठीक है। हम लोग टीओसी और कंपाइलर पढ़ेंगे आगे जाके। तो देखिए हर सब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन एंड कोडिंग इंफॉर्मेशन, सो प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटर। हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ेंगे कि कंपाइल करने का काम करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर होता है। तो इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम है एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, यानी कि उधर के लैंग्वेज को इस मतलब कि उस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना, इस फॉर्म को उस फॉर्म में चेंज करना। तो ये ट्रांसलेटर का ही काम हुआ। अब मल्टीमीडिया ऑपरेशंस लाइक ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए कि मल्टीमीडिया है तो इसको ग्राफिक्स को फॉर्मेट करना है, तो क्या करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो ये सारा डिटेल बता रही हूँ ना, यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो ये आएगा लेयर का क्वेश्चन आएगा सातों लेयर के बारे में, तो आपको जो मैं ये बता रही हूँ ना, यहीं से आप उसका आंसर कर पाने में सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। तो क्या है ये मल्टीमीडिया ऑपरेशन लाइक ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग करना है ग्राफिक्स में, तो प्रेजेंटेशन लेयर से में ही होगा वो।
द सिस्टम स्पेसिफिक ट्रांसलेशन वो भी इसी में होगा। ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑल सोर्सेज आर मेड इनटू अ कॉमन यूनिफॉर्म फॉर्मेट दैट द रेस्ट ऑफ लेयर कैन अंडरस्टैंड। एक इस फॉर्मेट में चेंज किया जाता है जिससे कि नीचे के सारे लेयर उसको समझ सके, या फिर ऊपर जा रहा है तो वो लेयर मतलब कौन सा लेयर किस फॉर्मेट में समझता है उस फॉर्मेट में ये चेंज करके देगा। ठीक है। उसके बाद कॉमन यूनिफॉर्म फॉर्मेट, सेट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट सिस्टम टू प्रोवाइड सीमलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम मल्टीपल प्रोटोकॉल स्टैक्स। ठीक है। सेट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट सिस्टम, अब ये स्टैंडर्ड सेट कर देता है। ठीक है। प्रोवाइड सीमलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम मल्टीपल प्रोटोकॉल स्टैक, हर प्रोटोकॉल से गुजर के आता है तो वो उसमें उसको वो अंडरस्टैंडेबल हो, ये इसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। तो यहाँ पे देखिए इसका मेन मैंने पॉइंट लिख दिया है, ये आप इसको याद रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन लेयर का ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड सारा ये आ जाए, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूरा OSI मॉडल सारे लेयर्स का डिटेल मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम करता है, कैरेक्टर कन्वर्जन का काम करता है, डेटा एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम करता है, एक्सपेंडिंग ग्राफिक्स कमांड्स एंड डेटा कंप्रेशन का काम करता है, और ट्रांसलेटर, इसको हम ट्रांसलेटर तो यहाँ मैंने बता ही दिया है, ट्रांसलेटर के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन लेयर पे हमने मैसेज भेजा, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आया। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है उस लैंग्वेज में जिसमें सेशन लेयर उसको समझ सके। ठीक है। सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए तो ये काम किया प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें इसका डिटेल मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं कि अगला लेयर कौन सा है। अगला लेयर है सेशन लेयर। ठीक है। अब सेशन लेयर पे हम आ गए, डेटा आ गया है सेशन लेयर पे, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे आया, प्रेजेंटेशन से सेशन पे आया। अब सेशन लेयर पे हम क्या कहते हैं, डेटा को डेटा ही कहते हैं, मीन्स कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों पे जो डेटा होता है उसका फॉर्मेट डेटा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अब डील्स विथ सेशन एंड कनेक्शन कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे सेशन लेयर पे हम आ गए। ये क्या करता है, सेशन कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जैसे कि इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड एंड सेशन अक्रॉस द नेटवर्क। हम नेटवर्क में हैं, लेकिन क्या कोई भी सेशन हमेशा अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या वो सेशन रहता है मेंटेन? नहीं। मान लीजिए कि हम कोई लाइव कोई सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो उतनी देर के लिए रहेगा। हम मान लीजिए कि हम NTA UGC नेट का जो फॉर्म फिलअप किए तो हम रजिस्टर अपना ID डाल के और जाते हैं उसमें कोई भी क्वेरी करने या फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका स्टेप्स जो है, तो उसमें हम हर बार हमको क्या करना पड़ता है, अपना ID, लॉगिन ID, पासवर्ड वो डाल के और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और वो सेशन इस्टेब्लिश भी करता है सेशन लेयर, मेंटेन भी करता है और एंड भी कर देता है। अब आप देखिए थोड़ा ज़्यादा लेट होता है तो क्या होता है, फिर आप जाते हैं अपना कोई डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, ढूंढ के आए, अच्छा अब इसमें सब मतलब टाइप करें हम और एंटर कर दें, तो क्या होता है कि वो सेशन एंड हो गया। और सेशन एंड हो गया तो क्या हो गया कि हमको फिर से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ऐसा सेशन एंड क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, ये देखिए, ये सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है। मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी ये है, डिफेंस का कोई काम हो रहा है, तो उसमें क्या सेशन में मतलब मेंटेन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो काम कर लेना है, मैसेज पास कर देना है, लेकिन वो सेशन अगर हम उसको वहीं पे एंड नहीं करेंगे तो कोई और इंट्रूडर उसमें आके और वो उस डेटा को हैक कर सकता है ना, और उसका मिसयूज़ कर सकता है।
तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए है सेशन को। और इसका एक दूसरा पॉइंट भी है कि आप जब सेशन मतलब इस्टेब्लिश करते हैं कोई कनेक्शन, तो वहाँ पे आपको पूरा एफर्ट, इस लेयर का पूरा एफर्ट वहीं जाता है। तो जब आपको यूज़ नहीं है तो फिर वहाँ क्यों एफर्ट लगाना। जैसे हम घरों में बोलते हैं ना कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ लाइट ऑन करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ़ैन चलाओ। क्या हम नहीं है कमरे में और फ़ैन ऑन करके छोड़ देंगे? नहीं। क्या हमको नहीं रहना है कमरे में, हम लाइट ऑन करके छोड़ देंगे, एसी चला के छोड़ देंगे? नहीं। क्या मशीन, हमको कपड़ा नहीं धोना है और मशीन हम ऑन करके छोड़ देते हैं? नहीं। तो सेशन लेयर जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आपको ओवन में कुछ गर्म करना है, आपको कुछ पकाना है, आप कितनी देर के लिए करते हैं? वो सेशन मेंटेन करते हैं, आप सेशन इस्टेब्लिश करते हैं। आप ओवन को ऑन किए, ठीक है, और उसको यूज़ करके और उसके सेशन एंड कर देते हैं। फिर जब दोबारा किसी को काम है कि अच्छा मुझे भी करना है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो दोबारा होगा। मान लीजिए हम गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन हम कितनी देर के लिए करते हैं? जब तक हमें उस पर खाना पकाना है, गर्म करना है, कुछ भी करना है, मतलब कुछ हमको यूज़ करना, अदरवाइज़ क्या हम स्विच उसका नॉब ऑफ कर देते हैं। तो ये सेशन लेयर की तरह हुआ, ठीक है। ये बहुत मस्त, बिल्कुल इतना अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी भूल नहीं सकते हैं सेशन लेयर की ड्यूटी। तो इसको हमने इस तरह से यूज़ किया। और जैसे हुआ कि हाँ भाई दूध बॉयल हो गया, जल्दी से नॉब, पहला काम क्या होता है? नॉब ऑफ करो, सेशन एंड करो, फिर हम इस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सेशन एंड करो, ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर का और क्या काम है? देखिए ये सब मैं घरेलू एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये डेली लाइफ में आपके, हमारे सबके डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। किताबी डायलॉग तो सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेज डायलॉग कंट्रोल एंड नेम रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? मैंने क्या बोला कि आपको आइडेंटिफिकेशन, वो पूछता है कि आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये सारा डालिए। तो क्या होता है कि वो आपको आइडेंटिफाई करता है। आप पासवर्ड क्यों पूछता है? पासवर्ड पूछता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कि आप ही वो ऑथराइज्ड पर्सन हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए ये काम सब जो हम लोग करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और ये कौन मांग रहा है आपसे? ये सेशन लेयर मांग रहा है, ठीक है। तो ये होता है। सो द डेजिग्नेटेड पार्टीज कैन पार्टिसिपेट, अलाउ ट्रैफिक टू गो इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम और इन ओनली वन डायरेक्शन एट द वन टाइम। कुछ ऐसे भी सेशन होते हैं जिसमें वन डायरेक्शन होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल आपका मैसेज सेंड करना है, आप ही को सिर्फ मैसेज देना है। कुछ सेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों तरफ से मैसेज पास होता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल दोनों हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे है वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है। लेकिन मैनेज डायलॉग कंट्रोल एंड नेम रिकॉग्निशन सो द डेजिग्नेटेड पार्टीज कैन पार्टिसिपेट, allow traffic to go in both the direction at the same time or in only one direction at one time। अब ये तो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू ऐप, अकॉर्डिंग टू कौन सा हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये हम लोग कॉमन जो है ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद है प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस तरह से। अब हम लोग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, तो जैसे यहाँ बोथ डायरेक्शन में है, वन डायरेक्शन में है, कौन सा करना है? सिंप्लेक्स करना है, हाफ डुप्लेक्स करना है, फुल डुप्लेक्स करना है। तो ये भी काम क्या है? सेशन लेयर का ही है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज बाय प्लानिंग चेक पॉइंट्स इन द डेटा स्ट्रीम सो दैट after a crash only the data transferred after last checkpoint have to be repeated, data synchronization। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे नोट्स देख के पता चल रहा हूँ कि कितना निचोड़ के बिल्कुल एकदम क्रिस्प चीज़ दिया आपको मिल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है,
लेकिन इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना तो इसको भी हम बस एक बार सुने, नहीं, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है। ये सारा मैंडेटरी चीज़ है, इसका शॉर्टकट कहीं नहीं है। तो इसीलिए मेरी बातें कड़वी थोड़ी लगेंगी, आप लोगों को थोड़ा निगेटिव फील होगा कि हैट मैम तो बोलती है नोट्स बनाओ, नहीं बनाते, छोड़ो, जो सर मैम PDF दे दे रहे हैं वहीं चले जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जो कीजिए, डिसीज़न आपका है, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो मुझे अपने कॉमन सेंस से, अपने सोल से मुझे। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स क्यों होता है, मान लीजिए कि हम कोई वीडियो भेज रहे हैं, हम कोई फाइल भेज रहे हैं, तो क्या आपको ऐसे डॉट डॉट बनता दिखता होगा ऐसे करके, ठीक है, टिक टिक यहाँ तक गया, फिर टिक टिक यहाँ तक गया, फिर टिक टिक यहाँ तक गया, फिर टिक, तो हम देख के समझ जाते हैं अरे नहीं जा रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बीच में बैक मत कर लेना, है ना। ये हम लोग आपस में अपना डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, ये क्या है, यही है चेक पॉइंट्स। अब जो डेटा यहाँ तक चला गया, यहाँ तक, इसमें कलर हाईलाइट होता है और नहीं होता है, दो मतलब शेड होते हैं इसके। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है मीन्स कि इतना जो है ये पार लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, जो सेमी हाईलाइटेड है, ये चेक पॉइंट के बाद वाला यही बस फिर से रीसेंड हमको करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि आप इसको किसी डायरेक्शन में समझ लीजिए, मीन्स कि कुछ भाग है जो कि पूरा कंप्लीट जा चुका है, तो उसको हमको फिर से रीसेंड नहीं करना पड़ेगा। आप एक सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए कि हम लोग जैसे कोई भी ये बनाते हैं, using simplex, half duplex and full duplex, provide synchronization services by planning checkpoints in the data stream so that after a crash only the data transferred after the last checkpoint have to be repeated, data synchronization। तो ये क्या है चेक पॉइंट्स की, यहाँ पे ऐसे टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक ऐसे ऐसे जा रहा है डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हाईलाइटेड हो जाता है, ये जो क्लियर हो जाता है पूरा ब्लू या पूरा रेड या पूरा वाइट, तो हम समझ लेते हैं कि ये डेटा जा चुका है। लेकिन जो अभी सेमी हाईलाइटेड होता है तो वो हमें पता है कि वो अभी हमको फिर से रिसेंड होगा, ये हमें पता है, हम CS के स्टूडेंट हैं। तो ये जो होता है यही चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट है कि ये जो डेटा पूरा जा चुका उसको हमको फिर से नहीं भेजना है, जो थोड़ा रह गया था वो हमको फिर से रीसेंड करना है। तो ये चेक पॉइंट का काम है। अब चेक पॉइंट को याद रखने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हम लोग वर्ड में, पावर पॉइंट में या किसी भी चीज़ में स्लाइड बनाते हैं और हम कोई भी डॉक्यूमेंट है रेडी कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बीच बीच में सेव करते रहो, ठीक है, Ctrl+S दबाते रहो। तो वो हम क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि अब तक हम जितना भी चीज़ मतलब लिखे हैं, वो जो रेडी किए हैं वो सेव रहे। अगर बीच में कहीं पावर कट हुआ, किसी कारण से कुछ भी हुआ, हम बैक कर दिए, तो कम से कम इतने के बाद ही हमको आगे बढ़ना पड़े, ये नहीं कि फिर एकदम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो चेक पॉइंट्स भी जस्ट लाइक वैसे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मेरे सारे लेक्चर्स को आप सुनते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट जितना मैं पढ़ा दे रही हूँ उतना एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। फिर है टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्ड टू मैनेज द ऑपरेशन हु कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द सर्टेन टाइम फॉर हाउ लॉन्ग। अब टोकन मैनेजमेंट क्या है, अब मान लीजिए डेटा इधर से जा रहा है, मान लीजिए कि डेटा इधर से जा रहा है, ठीक है, ये सेंड हो रहा है, इधर से आएगा, ठीक है, इधर से रिसीव होगा। तो क्या दोनों एक टाइम में एक बार में ही सब कुछ दे सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, या तो इधर से एक बार डेटा जाएगा या तो इधर से एक बार डेटा। तो टोकन जिसके पास रहेगा वही डेटा सेंड करेगा, ठीक है। और दूसरी बात है सर्टेन टाइम फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए, मीन्स कि आपको देखिए, अब इसका मैं एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे टीवी में डिबेट वगैरह होता है तो क्या होता है 30 सेकेंड,
30 सेकेंड दिया जाता है, सर आप अपनी बात रखिए। उसके बाद क्या होता है, अगला आता है, दूसरे का आता है, फिर अगला आता है, तीसरे का आता है, तो टर्न आते जाता है बारी बारी से। तो ये टोकन मैनेजमेंट में क्या है, मान लीजिए बाई डायरेक्शनल है, तो एक बार इसको मिला टाइम, अब इसको कितना सेकंड मिलेगा, कितना एक फिक्स स्लाइस मिलेगा कितनी देर के लिए, और उतनी देर में वो जितना काम कर सकता है, फिर क्या मिलेगा, दूसरे को मिल जाएगा, है ना। इस तरह से करके ये टोकन मैनेजमेंट का काम करता है कि सर्टेन टाइम फॉर हाउ लॉन्ग, कब करना है और कितने देर के लिए करना है, ये टोकन मैनेजमेंट बताता है। फिर है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा रिसीव्ड। अब डेटा अगर यहाँ आ गया तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों एक दूसरे को मतलब कंप्लीट करता है। देखिए यहाँ टोकन आया, टोकन यहाँ आ गया, तो ये क्या किया, यहाँ डेटा सेंड कर दिया, डेटा सेंड यहाँ हो गया, तो ये क्या किया, यहाँ एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि मुझे डेटा मिल गया, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेज दिया और इसको टोकन मिल गया, तो टोकन मिल गया तो फिर ये डेटा भेजेगा, और डेटा ये भेज रहा है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, फिर ये डेटा भेज रहा है, ये पूरा डेटा भेज दिया, तो ए ने क्या बोला कि हाँ मेरे पास आ चुका डेटा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो यानी कि फिर अब इसको मिल गया टोकन कि अब तुम डेटा सेंड कर सकते हो। अब ये वेरी करेगा, मतलब हर प्रोटोकॉल हर रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका मेन मतलब क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। हाँ, अब इसमें क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों कैसे हुआ, मान लीजिए कि यहाँ से डेटा सेंड हुआ, लेकिन यहाँ से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया कि डेटा मुझे मिला ही नहीं, वो बीच में ही करप्ट हो गया, बीच में ही डेटा करप्ट हो गया, तो यहाँ से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अब यहाँ से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जब आया तो इसका क्या काम है कि ये डेटा को रीसेंड करे, ठीक है। जब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया तो रीसेंड करे, और पॉजिटिव आया तो फिर टोकन पास करे, है ना। ये होता है सेशन लेयर का काम। तो सेशन लेयर का इतना सारा काम है, क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है? उसके बाद मैं आगे पूरा आज ही करा दूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊं, क्योंकि अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना और टाइम लेगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। और तब तक के लिए बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ। कमेंट करना बिल्कुल नहीं मिस कीजिए। मेरे लिए अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो आपकी ड्यूटी यही बनेगी कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को अभी मतलब अब मैं एग्ज़ाम तो देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि अनसर्टेन जैसा लग रहा है, इतना कोविड का केस बढ़ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, और इस टाइम को मैं भी यूज़ करूँगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाइल में, डिटेल मैनर में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा करा दूँ। अगर आप लोगों को अभी केवल CN पढ़ना है, मीन्स कि केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, CS पढ़ना है, तो मैं इसी को पहले कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद पेपर 1 स्टार्ट करूंगी। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है, ये चीज़ मान लीजिए कि 200 व्यू आ रहा है, 250, 300, 500, 80, 90 इतने व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए कि आपको पेपर 1 भी साथ चाहिए, आपको इसी मैनर में चाहिए, डिटेल मैनर में चाहिए, आपको शॉर्टकट में चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्या आपको चाहिए वो बताएंगे, तब मुझे पता चलेगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा OSI मॉडल का डिटेल, क्या उसकी ड्यूटी होती है, क्यों OSI मॉडल आया और उसका काम क्या है, वो काम कैसे करता है। फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, और सेशन लेयर का काम क्या होता है। अब बच गया है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये चारों मैं आपको
कल के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और नेट क्लासेस CS के साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मुझे, और मतलब पता चले इंटरेक्शन हमारा होगा अगर आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलिए, नहीं तो घरों में रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।